हेलो फ्रेंड्स, लाइफ स्टाइल चैनल में आपका स्वागत है। अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर GFMS पोर्टल पर एक नया अपडेट आ गया है। DPI ने 4th काउंसलिंग को लेकर आदेश जारी कर दिया है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, 9/12/2024 का ये आदेश है। विषय है शैक्षणिक सत्र 2024-25 में रिक्त पदों पर अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था विषयक। 2024-25 में जो अतिथि शिक्षकों के रिक्त पद बच गए हैं उनको लेकर ये आदेश जारी किया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं, लंबे समय से अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, उसी को लेकर ये आदेश जारी किया गया है। उपरोक्त विषय अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2024-25 में शासकीय विद्यालयों में नियमित शिक्षक की अनुपलब्धता होने पर शैक्षणिक व्यवस्था के सुचारू रूप से संचालन हेतु अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की गई है। वर्तमान में अधिकतर विद्यालयों में पूर्व से कार्यरत एवं शाला विकल्प चयन के माध्यम से अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था की जा चुकी है। दिसंबर माह से उद्भूत होने वाली रिक्तियों पर अतिथि शिक्षक व्यवस्था हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किए जाते हैं। दिसंबर माह में अतिथि शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया की जानी है, उसको लेकर निर्देश जारी किए गए हैं विभाग के द्वारा। अतिथि शिक्षक आमंत्रण हेतु GFMS पोर्टल पर शाला प्रभारी के लॉगिन पर विकासखंड पैनल की मेरिट सूची उपलब्ध है। विद्यालय में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक की आवश्यकता होने पर निम्नानुसार कार्यवाही की जाए। विद्यालय में किसी आवेदक के द्वारा यदि विगत सत्र में रिक्त पद के विरुद्ध अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया है तथा आवेदक का नाम विकासखंड की पैनल सूची में है तथा उस विषय का पद रिक्त होने पर उस आवेदक को प्राथमिकता के आधार पर उसी विद्यालय में आमंत्रित किया जा सकेगा। पूर्व में कार्यरत उसी विद्यालय में यदि पद रिक्त है तो प्राथमिकता के आधार पर अतिथि शिक्षक को आमंत्रित किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि विगत सत्र में जिन भी अतिथि शिक्षकों ने काम किया है उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अतिरिक्त शाला प्रभारी द्वारा उनके विकासखंड के पैनल की मेरिट सूची में उपलब्ध आवेदकों के दिए गए दूरभाष नंबर पर संपर्क कर आवेदकों को मेरिट क्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मेरिट क्रम में आवेदक द्वारा दी गई सहमति या असहमति की प्रविष्टि GFMS पोर्टल पर पैनल सूची में नाम दर्ज करते समय कारण सहित की जाएगी। पहले अतिथि शिक्षक से पूछा जाएगा कांटेक्ट करके कि आप सहमत हैं या असहमत हैं, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया की जाएगी। जिस आवेदक को विद्यालय में अतिथि शिक्षक के रूप में शिक्षण कार्य हेतु आमंत्रित किया गया है, संबंधित को जिस दिनांक को विद्यालय में ज्वाइन कराया गया है उनकी GFMS पोर्टल पर ज्वाइनिंग की प्रविष्टि उसी दिवस की जाएगी। ज्वाइनिंग प्रविष्टि दिनांक के आधार पर ही मानदेय का भुगतान होगा। कहने का मतलब ये है कि जिस डेट पर आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी डेट से आपका मानदेय का भुगतान होगा। पैरा 1-2 के आधार पर शाला प्रभारी आवेदकों की विकासखंड मेरिट पैनल सूची से ही आवेदकों को आमंत्रित करें। अतिथि शिक्षक आमंत्रण में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर संबंधित संकुल प्राचार्य या शाला प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता बरतने पर संकुल प्राचार्य के ऊपर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। संकुल प्राचार्य एवं शाला प्रभारी द्वारा GFMS पोर्टल पर दर्ज रिक्तियों को राज्य स्तर से प्रतिदिन कार्यालयीन दिवस में अप्रूव किया जाएगा। शाला प्रभारी स्वीकृत रिक्तियों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करेंगे। कहने का मतलब ये है कि प्रतिदिन रिक्तियों को अपडेट किया जाएगा और उसके बाद स्वीकृत रिक्तियों पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित किया जाएगा। शाला प्रभारी मेरिट क्रम में आमंत्रित किए गए आवेदक का स्कोर कार्ड में दर्ज दस्तावेजों का परीक्षण कर दस्तावेज एवं स्कोर कार्ड में दर्ज जानकारी में भिन्नता पाए जाने पर आवेदक की अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता निरस्त की जाए। कहने का मतलब ये है कि यदि आपके स्कोर कार्ड से आपके डॉक्यूमेंट्स मैच नहीं करेंगे तो आपकी जो अतिथि शिक्षक हेतु पात्रता है वो निरस्त की जाएगी। शाला प्रभारी हेतु GFMS पोर्टल पर की जाने वाली कार्यवाही हेतु हेल्प मैनुअल
पत्र के साथ संलग्न है, जिसके अनुसार पोर्टल पर कार्यवाही करें। कार्यवाही किस प्रकार से की जाना है, इसको लेके सारी जानकारी नीचे इसमें दी गई है, जो कि संलग्न है। कहने का मतलब ये है कि दिसंबर माह में जितनी भी रिक्तियां अपडेट की जाएंगी, वहां पर अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी। इसके लिए पोर्टल पर भी अपडेट आ गया है डीपीआई की ओर से, आप जाकर पोर्टल पर चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक यू फ्रेंड्स। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।